इस लेक्चर में अभी हम वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम की कंसेप्ट के ऊपर एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम फॉर क्लोज इंटीग्रल राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 3x² माइनस 8y² साइड में दिया है dx प्लस दूसरे राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 4y माइनस 6xy साइड में dy वेयर सी इज द क्लोज कर्व गिवन बाय y इज इक्वल टू x² कॉमा y इज इक्वल टू रूट एक्स। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हमें सेंटेंस लिख देना होगा एज यू नो बाय ग्रीन्स थ्योरम। वो लिखने के बाद ग्रीन्स थ्योरम का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो हमें लिख देना होगा। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर एज यू नो बाय ग्रीन्स थ्योरम वाला सेंटेंस लिख दिया है। उसके आगे हमें लिखना है यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्लोज इंटीग्रल राउंड ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। ठीक है, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज करना होगा इक्वल टू यहाँ पर आएगा डबल इंटीग्रेशन, नीचे आर लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट पुट कर हमें लिखना होगा डो क्यू अपॉन डो एक्स माइनस डो पी अपॉन डो वाई, राउंड ब्रैकेट क्लोज करना होगा और साइड में लिखना होता है डी एक्स डी वाई। ठीक है, डी एक्स डी वाई मैं ये नीचे लिख दे रहा हूँ। ये होता है ग्रीन्स थ्योरम का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अभी देखो जब हमें वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम ये वाला क्वेश्चन आता है उस केस में हमें क्या करना होता है, सेपरेटली ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट भी कैलकुलेट करना होता है और देन ये राइट साइड वाला पार्ट भी कैलकुलेट करना होता है। अगर दोनों इक्वल आता है इसका मतलब ग्रीन्स थ्योरम वेरीफाई होता है। ये होता है कंसेप्ट। ठीक है, तो इसके आगे हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो ग्रीन्स थ्योरम के अंदर लेफ्ट साइड वाला पार्ट दिया है उसे हम लोग क्वेश्चन के साथ इक्वेट करेंगे, कंपेयर करेंगे, तब आपको पी की वैल्यू मिल जाएगी। देखो क्वेश्चन के अंदर डी एक्स के साइड में ये ब्रैकेट वाला टर्म दिख रहा है जो है 3x² माइनस 8y² और यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ग्रीन्स थ्योरम के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में डी एक्स के साइड में पी लिखा हुआ है। इसका मतलब पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x² माइनस 8y² ये हो जाएगी और क्यू की वैल्यू आपको मिलेगी 4y माइनस 6xy। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या मेंशन कर देंगे, डायरेक्टली यहाँ पर लिखेंगे हियर पी आपको क्या मिल रहा था, पी डी एक्स के साइड में आया हुआ वो था 3x² माइनस 8y² ये था। और यहाँ पर आपको क्यू क्या मिल जाएगा, क्यू इज इक्वल टू डी वाई के साइड में आया हुआ 4y माइनस 6xy, उसे हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर 4y माइनस 6xy लिख दिया। पी के आगे हम लोग यहाँ पर सेमी कॉलन देके डो पी अपॉन डो वाई की भी वैल्यू लिख सकते हैं, यानी कि वाई के साथ हमें पार्शियल डिफरेंशिएट करना है पी इस फंक्शन का। ठीक है, इन दैट केस एक्स क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो वाई स्क्वायर का डिफरेंस होगा 2y। ठीक है, तो यहाँ पर साइड में 8 भी मल्टीपल होगा तो उसे हमें क्या लिखना होगा, -16y लिखना होगा। एंड डो क्यू अपॉन डो एक्स हमें क्या मिलेगा, देखो डो क्यू अपॉन डो एक्स यानी कि एक्स के साथ पार्शियल डिफरेंशिएट किया जाएगा क्यू इस फंक्शन का, तो ये 4y कांस्टेंट उसका नहीं आएगा, एक्स का डिफरेंस होगा 1, तो इधर से क्या बचता है सिर्फ -6y ये रहेगा। अभी देखो हमें क्लोज कर्व क्या दिया हुआ था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला होगा और ये y इज इक्वल टू रूट एक्स, अगर इसका दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ये भी एक पैराबोला होगा। ये वाले पैराबोल की ओपनिंग टूवर्ड्स राइट साइड होगी, एक्स एक्सिस के राइट साइड वाले पार्ट पे होगी और ये वाले पैराबोल की ओपनिंग वाई एक्सिस के अपवर्ड वाले साइड में होगी। तो इन कर्व्स को हम लोग ग्राफ के ऊपर बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ था वो इस तरीके से आएगा और जो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ था वो इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ग्राफ आपको पता होनी चाहिए और क्लोज रीजन कौन सा होगा, ये वाला होगा जो अंदर आएगा ना उनसे, तो ये रहेगा आपका क्लोज रीजन। ठीक है, तो देखो ये नीचे वाले ग्राफ को मैं मेंशन कर देता हूँ, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ है ये। जब ये वाई इक्वल टू रूट एक्स का दोनों साइड स्क्वायर किया जाएगा तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ये एक्स बनेगा, जो कि ये अंदर वाला ग्राफ होगा, यानी कि देखो ये अंदर वाला ग्राफ होगा ये, और ये वाला ग्राफ कौन सा होगा, अंदर वाला ये वाला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ है वो। ठीक है, ग्रीन्स थ्योरम में आपको इन ग्राफ का पाथ कैसे लेना है, देखो पहले ये वाला पाथ होगा, इसे मैं C1 मेंशन कर देता हूँ, बाद में ये वाला पाथ होगा जिसे मैं C2 मेंशन कर दूंगा। ठीक है, दोनों को आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने होंगे दोनों ग्राफ के, जो क्या आएंगे यहाँ पर 1,1 आएंगे और ये ओरिजिन क्या रहेगा 0,0 रहेगा। ठीक है, जब हम लोग ये वाले पाथ की बात करेंगे तो कोऑर्डिनेट्स कैसे रहेंगे, 0 से लेकर 1 रहेंगे। ठीक है, इन दोनों ग्राफ के इंटरसेक्टिंग पॉइंट 1,1 कैसे आ रहे हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो क्वेश्चन के अंदर y इज इक्वल टू क्या दिया था, एक्स स्क्वायर दिया था, तो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा हमने लेफ्ट साइड में। यहाँ पर क्या दिख रहा है, y इज इक्वल टू रूट एक्स, तो ये y का मतलब हम लोगों ने एक्स स्क्वायर लिखा इधर, तो ये आगे क्या दिख रहा था रूट एक्स, तो रूट एक्स मैं सामने लिख दूंगा। ठीक है, अगर हम लोग दोनों साइड स्क्वायर करेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू एक्स हो जाएगा, इक्वल टू एक्स वाले पार्ट को अगर हम लोग लेफ्ट साइड में लेते तो क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। ठीक है, तो -x इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। अगर यहाँ से x कॉमन बाहर आएगा तो अंदर क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0।
लेफ्ट साइड में तो x इज इक्वल 0, यहाँ पर क्या होगा x क्यूब इज इक्वल टू 1। तो ये वाले पार्ट में अगर हम लोग दोनों साइड क्यूब लेते हैं तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, ठीक है। अगर x 1 होगा तो y भी कितना होगा, 1 होगा। देखो इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में आप लोग x की वैल्यू आई हुई पुट करो, दैट इज 1, तो y भी कितना मिल जाएगा, 1 ही मिल जाएगा। इसका मतलब आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने मिलेंगे इन दोनों कर्व्स के लिए, 1,1 मिलेंगे, ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। 1,1 मैंने मेंशन कर दिया है। और देखो C1 ग्राफ कौन सा लोगे आप लोग, ये वाला जिसका इक्वेशन क्या दिख रहा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये दिख रहा है। ये x के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, 0 से लेकर 1 रहेंगे, और ये जो ऊपर में साइड में y के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, 0,1 ही रहेंगे, ठीक है, दोनों में। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको लिखना होगा कंसिडरिंग LHS, तो वो लिख लेते हैं। कंसिडरिंग LHS लिखा। LHS में आपको क्या दिख रहा है, दिया हुआ क्लोज इंटीग्रल राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा है PDX प्लस QDY, ये वाला पार्ट था, ठीक है, इसे हम लोग कंसिडर करेंगे। पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। फर्स्ट कर्व यहाँ पे क्या लिखा मैंने, फॉर C1 यानी कि फर्स्ट कर्व, वो कौन सा दिख रहा है आपको, दो ही कर्व है ना, एक ऐसा गया हुआ और एक ऐसा आया हुआ, ठीक है। C1 कर्व का इक्वेशन क्या दिख रहा है आपको, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वो हम लोग लिख देंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा, ठीक है। ये यहाँ पे कॉलन लगा देता हूँ। C1 का क्या लिया हम लोगों ने, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लेने पर हमें क्या मिलेगा, ये dy हो जाएगा इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 2x dx, ये रह जाएगा, ठीक है। दोनों साइड हम लोगों ने क्या कर दिया है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस पार्ट का डिफरेंशिएट कर दिया है, तो लेफ्ट साइड पे dy रखा इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x, और आगे हमने dx लिखा है, ठीक है। तो ग्रीन्स थ्योरम का लेफ्ट साइड वाला पार्ट क्या रहेगा, ये क्लोज इंटीग्रल, यहाँ पर pdx प्लस QDY होगा, यहाँ पर ये राउंड ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, जो क्वेश्चन के अंदर दिया था वही पार्ट एक बार फिर से लिख देंगे। क्लोज इंटीग्रल लिखा, ये राउंड ब्रैकेट पुट किया, क्वेश्चन के अंदर क्या दिख रहा था हमें, 3x² माइनस 8y² था, तो वो लिखना होगा हमें, 3x² माइनस 8y² लिखा, साइड में क्या लिखा, ये dx लिखा, आगे क्या था, ये प्लस था, और आगे राउंड ब्रैकेट के अंदर 4y माइनस 6xy था, ठीक है। तो वो नीचे लिख रहा हूँ 4y माइनस 6xy लिखा, लास्ट में क्या लिखोगे आप लोग, dy लिखोगे, ठीक है। लेकिन इस केस में अभी हमें क्या करना है, y की जगह पे क्या लेके आना है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जहाँ पर भी y होगा उधर आप लोग पुट करोगे एक्स स्क्वायर, और dy की जगह पे क्या रखोगे, 2x dx, ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे। तो आगे का पार्ट लिखने के लिए मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा, इक्वल टू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। ये क्लोज इंटीग्रल लिखा, ये c लिखा, इस इक्वल टू को साइन को इग्नोर कर देना, ठीक है। ये राउंड ब्रैकेट रख लेता हूँ मैं, ये 3 तो रहेगा एज इट इज़, ये एक्स स्क्वायर रहेगा एज इट इज़, ये माइनस होगा 8 होगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, वाई स्क्वायर लिखा हुआ, लेकिन वाई का मतलब क्या लेना है आपको, एक्स स्क्वायर लेना है, तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, तो इधर एक्स टू द पावर 4 कर देंगे, साइड में क्या रहेगा, ये डी एक्स रहेगा, आगे आएगा ये प्लस, यहाँ पे होगा राउंड ब्रैकेट, ये लिखा हुआ हमने 4, वाई का मतलब आपको लेना है एक्स स्क्वायर, तो ये रखा हमने एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस किया 6x लिखा, y का मतलब आपको क्या लेना है, एक्स स्क्वायर लेना है, तो साइड में इधर क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, इस एक्स स्क्वायर के साथ ये साइड का एक्स मल्टीपल होगा, तो इधर क्या आएगा, एक्स क्यूब आएगा, ठीक है। ये dy दिख रहा है, dy की वैल्यू क्या थी आपके पास, 2x dx थी, तो इधर क्या लिखना है हमें, 2x, और ये dx लिख देना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये सब कुछ हम लोगों ने x के टर्म में लिखा है, ये सब कुछ x के टर्म में दिख रहा है ना, तो इस ग्राफ के अंदर x की लिमिट क्या रहेगी, x का कोऑर्डिनेट 0 है और x का कोऑर्डिनेट कितना है, 1 है, तो ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में इंटीग्रल हमें क्या रखने होंगे, सब कुछ x के टर्म में लाने के बाद 0 से लेकर 1 लिखने होगा, तो इसी का मैंने 0 कर दिया, और ये अपर लिमिट कितना लिखना होगा, 1 लिखना होगा। यहाँ पर इक्वल टू के पीछे ये ग्रीन्स थ्योरम का LHS वाला पार्ट लिखा होता है, इतना याद रखना, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, ये इक्वल टू, इधर dx दिख रहा है और इधर भी dx दिख रहा है, उस dx को हम लोग साइड में लेंगे, बाहर लेंगे, ठीक है। और ये जो बाहर का x दिख रहा है और ये 2 दिख रहा है, उसको हम लोग अंदर मल्टीपल कर देंगे ये वाले ब्रैकेट के अंदर। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो हमें चेंजेस क्या करने हैं, ये 0 से लेकर 1 इंटीग्रल लिमिट रहेगा एज इट इज़, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर देता हूँ, राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए टर्म्स क्या दिख रहा है आपको, 3x² माइनस 8 टाइम्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 लिखा, ठीक है। ये 4x स्क्वायर के साथ ये 2x मल्टीपल होगा तो क्या होगा, 8x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं, प्लस 8x क्यूब लिख दिया, 6 2 जा 12 होगा, तो माइनस 12 लिख दिया, और ये कितना रहेगा, एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, इधर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर लेता हूँ, dx ये और ये dx ये हम लोग एक साथ बाहर लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में लाइक टर्मों का एडिशन कर देना होगा, इक्वल टू, ये 0 से लेकर 1 लिखा, 3x स्क्वायर है वो, एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म है क्या साथ में, नहीं है, ठीक है। तो उसको एज इट इज लिख देंगे, 3x स्क्वायर वाले टर्म को 3x स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, ठीक है। साइड में क्या दिख रहा है फिर, प्लस 8x क्यूब, प्लस 8x क्यूब भी एज इट इज साइड में रख दिया, माइनस 8 टाइम्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 माइनस 12 टाइम्स ऑफ एक्स टू द पावर 4, तो उससे माइनस 20 एक्स टू द पावर 4 लिख सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में क्या आएगा यहाँ पर dx आ जाएगा।
लास्ट स्टेप में अभी आपको नॉर्मल इंटीग्रेशन कर देना होगा, ठीक है। तो ये इक्वल टू पुट किया, 3 कांस्टेंट एज इट इज। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 आएगा, प्लस 8 लिखा। एक्स टू द पावर क्यूब का इंटीग्रेशन होगा एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4, ये -20 एज इट इज। एक्स टू द पावर 4 था, उसका इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, शुरुआत में ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप लोग क्या करोगे, एक्स की जगह पे अपर लिमिट का वैल्यू दैट इज 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस देकर ब्रैकेट देकर एक्स की जगह पे लोअर लिमिट का वैल्यू आएगा। जब एक्स की जगह पे लोअर लिमिट का वैल्यू 0 आएगा तो सारे टर्म 0 हो जाएंगे, तो उसे हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। 3 3 कैंसिल, 1 क्यूब 1 होता है तो डायरेक्ट लिखा 1, प्लस 8/4 2 होगा। 1 का एक्स की जगह पे 1 है, 1 टू द पावर 4 1 होता है तो यहाँ से 2 ही आएगा, ठीक है। माइनस 1 टू द पावर 5 तो 1 ही होगा, तो उसे नहीं मतलब 1 अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। -20/5 कितना होगा रिजल्ट, -4 होगा, ठीक है। तो यहाँ से आंसर हमें कितना मिल रहा है, -1। तो इसे अंडरलाइन कर लेते हैं, इसे बोल देते हैं, ये 1 बोल देते हैं, ठीक है। देखो ये जो इंटीग्रेशन हम लोगों ने सॉल्व किया है वो किसके लिए सॉल्व किया है, ये C1 पाथ के लिए किया है। अभी हमें सेम इंटीग्रेशन सॉल्व करना है ये C2 पाथ के लिए, जो कि अभी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, 1 1 हो गया, और ये ओरिजिन पे आएगा, यानी कि अपर लिमिट क्या हो जाएगा इस बार, 0,0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये C2 को ये वाले पॉइंट से नीचे की तरफ आ रहा है। अपर लिमिट एक्जैक्टली 0,0 नहीं होंगे, वो अकॉर्डिंगली चेंज हो सकते हैं, लेकिन 0 तो रहेगा, इतना क्लियर है, ठीक है। तो देखो C2 पाथ क्या दिख रहा है आपको, C2 वाला पाथ, C2 वाला पाथ ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था। C2 पाथ का इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर नहीं है, C2 पाथ ये है ना अंदर वाला है, तो उसका इक्वेशन क्या लिखा है हम लोगों ने, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स लिखा हुआ था, वो लिख देंगे। तो आगे हमें देखो यहाँ पर क्या मेंशन करना है, अभी ये सेकंड मेंशन किया, फॉर C2, ठीक है। C2 ये कॉलन देता हूँ, ग्राफ क्या रहेगा, y इज इक्वल टू रूट एक्स, ये इक्वेशन था ना उन्होंने दिया हुआ। तो यहाँ पर हम लोग दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो dy का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा, रूट एक्स का डिफरेंस होता है 1/2 रूट एक्स, ये होता है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो साइड में हमें dx भी लिखना होगा। इसके बाद फिर से ग्रीन्स थ्योरम का जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट होता है उसे हमें मेंशन कर देना है, क्लोज इंटीग्रल। यहाँ पर क्या आएगा, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इज इक्वल टू, क्लोज इंटीग्रल जो क्वेश्चन दिया था वही हमें फिर से एक बार लिख देना है, इक्वल टू के आगे। देखो इक्वल टू के आगे क्वेश्चन वाला पार्ट हमने लिख दिया है, फिर इसके बाद ये इक्वल टू मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ये क्लोज इंटीग्रल मैंने पुट कर दिया, ठीक है। ये राउंड ब्रैकेट 3 एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस ये 8 एज इट इज रख लेते हैं, साइड में वाई स्क्वायर दिख रहा है, वाई इक्वल टू रूट एक्स है, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली एक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखना है, एक्स लिखना है, राउंड ब्रैकेट, यहाँ पर ये डी एक्स लिखा, प्लस दूसरा राउंड ब्रैकेट 4 लिखा हमने, वाई दिख रहा है, वाई की वैल्यू क्या कहनी है आपको, रूट एक्स कहनी है, वो रूट एक्स लिखी, माइनस 6, वाई की वैल्यू रूट एक्स है, साइड में एक्स है, एक्स डॉट रूट एक्स कितना होता है, एक्स टू द पावर 3/2 होता है। तो इधर एक्स लिखकर मैं उसकी पावर कितनी लिखूंगा, 3/2 लिखूंगा, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। डी वाई की वैल्यू आपको क्या रहेगी, 1/2 रूट एक्स डी एक्स होगी, ठीक है। तो वो नीचे लिख लेते हैं 1/2 रूट एक्स, और ये डी एक्स हमने साइड में लिखा डी वाई के लिए। अभी नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो प्लस के आगे जो राउंड ब्रैकेट लिखा है उसके बाहर क्या था, 1/2 रूट एक्स डी एक्स था, तो हम लोग 1/2 रूट एक्स इस टर्म से, इस ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए टर्म को मल्टीपल कर देंगे, और यहाँ पर ये जो डी एक्स दिख रहा है और ये जो डी एक्स दिख रहा है उसको हम लोग एज अ कॉमन बाहर लेंगे, ठीक है। तो इक्वल टू, और यहाँ पर भी एक्स के सारे लिमिट्स, ये सब कुछ किस में आने वाला है, एक्स में आने वाला है। तो दूसरे वाले ग्राफ पे एक्स के लिमिट्स कैसे चेंज हो रहे थे, देखो 1 से लेकर कहाँ तक जा रहे थे, 0 पे जा रहे थे, तो लोअर लिमिट 1 रहेगा और अपर लिमिट 0 होगा। C2 ग्राफ देखो ट्रैवल कैसे कर रहा है, C2 ग्राफ यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर रहा है ना, ओरिजिन की तरफ आ रहा है, यानी कि लोअर लिमिट 1 होगा और अपर लिमिट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट 1 लिखेंगे और अपर लिमिट 0 कर देंगे, क्योंकि ग्राफ C2 वाला ट्रेस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये डी एक्स यहाँ पर साइड में लेना है, तो इधर देखो लोअर लिमिट 1 लिखा, अपर लिमिट 0 रखा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, इधर क्या लिखूंगा मैं, 3x स्क्वायर माइनस 8x लिखा, ठीक है, प्लस 4 रूट एक्स के साथ अगर ये 1/2 रूट एक्स मल्टीपल किया जाएगा तो रूट एक्स कैंसिल, 4/2 कितना आएगा, तो सिर्फ 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद ये माइनस साइन आपको देना है, माइनस साइन लिख दिया, 6/2 कितना होगा, 3 होगा, साइड में क्या रहेगा, एक्स रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये एक्स टू द पावर 3/2 था, अपॉन में रूट एक्स था, तो रूट एक्स एक्स टू द पावर हाफ पावर, तो एक्स बचेगा, ठीक है। इधर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लास्ट में क्या लिखा, ये डी एक्स लिखा, लाइक टर्म को ऐड कर दो, -8x -3x -11x हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 1 से लेकर 0, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट 3x स्क्वायर -11x प्लस 2, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लास्ट में होगा dx। अभी आप लोग इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। तो ये 3 एज इट इज लिखा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 -11x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 कॉन्स्टेंट है साइड में, कुछ नहीं है तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स हो जाएगा।
ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 0, ठीक है। अभी जब हम लोग x की जगह पे अपर लिमिट का वैल्यू 0 पुट करके तो सब कुछ हमें 0 मिल जाएगा, तो ये अपर लिमिट का वैल्यू 0 आ गया, माइनस माइनस के बाद ब्रैकेट। अभी x की जगह पे लोअर लिमिट का वैल्यू रखने वाले हैं, वो क्या रहेगा, 3 कैंसिल, 1 क्यूब 1 होता है तो 1, 1 स्क्वायर 1 होता है तो इधर से माइनस 11/2 आएगा और लास्ट में 2 होगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इसका आंसर निकाल लेंगे। ये जो भी आंसर आएगा वो किसके लिए स्टैंड करेगा, लेफ्ट साइड में क्या लिखा होता है, क्लोज इंटीग्रल pdx प्लस क्यू डी वाई, ये लिखा था ना, राउंड ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, इसका आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। ये सब कुछ कैलकुलेट करने पर आपको आंसर मिलेगा 5/2, ठीक है। तो ये 5/2 हमने लिखा। ये कर्व 2 को ट्रेस करने पर मिला हुआ इंटीग्रेशन का वैल्यू था, जिसे हम लोग नंबर 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो कर्व 1 को ट्रेस करने पर हमें आंसर मिला था, तो वो कितना था, -1 था, ठीक है। इसके पीछे हम लोग लिख लेते हैं, ये क्लोज इंटीग्रल pdx प्लस क्यू डी वाई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होगा, एडिंग 1 और 2 कर देना है। पेज को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट स्टेप में अभी आप लोग क्या लिखोगे, एडिंग 1 और 2 कर दोगे, ठीक है। तो वैसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर एडिंग एडिंग 1 एंड 2। ये एडिंग 1 और 2 करने पर आपको जो ग्रीन्स थ्योरम के अंदर जो हम लोगों ने लेफ्ट साइड में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा था ना, उसका प्रॉपर वैल्यू मिल जाएगा। एडिंग 1 और 2 किया तो देखो लेफ्ट साइड में ये एक ही बार लिखना है, ये क्लोज इंटीग्रल pdx प्लस क्यू डी वाई, ये आप लोग एक ही बार लिखोगे, इज इक्वल टू कर्व 1 से ट्रेस करने पर -1 वैल्यू मिल रही थी और कर्व 2 को ट्रेस करने पर हमें वैल्यू मिल रही थी 5/2, ठीक है। तो इसका आंसर देखो कितना आएगा, ये 3/2 हो जाएगा, तो ठीक है, ये 3/2 लिखा। इसे हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया ए से। अभी हमें RHS वाला पार्ट कंसिडर करना होगा, एंड नाउ कंसिडर, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ मैं, नाउ कंसिडर RHS, ऐसा लिख रहा हूँ। तो RHS वाले पार्ट में आपके पास क्या था, इधर डबल इंटीग्रेशन, राउंड ब्रैकेट डो क्यू अपॉन डो एक्स माइनस डो पी अपॉन डो वाई, राउंड ब्रैकेट, इधर क्या था dx, इधर क्या था dy, इधर नीचे r लिखा हुआ था, इज इक्वल टू। तो राइट साइड में हमें क्या लिखना होगा, इधर डबल इंटीग्रेशन तो आएगा, राउंड ब्रैकेट आएगा, डो क्यू बाय डो एक्स की जो वैल्यू आई थी वो हमें लिखनी होगी। उसके बाद माइनस देकर हमें डो पी अपॉन डो वाई की भी वैल्यू लिखनी होगी, ठीक है। तो देखो इस पेज के पीछे हम लोगों ने डो क्यू बाय डो एक्स निकाला था -6y और डो पी बाय डो वाई आया था -16y। ब्रैकेट के आगे लिखना होगा -6y, या माइनस ऑफ -16y क्या हो जाएगा, +16y हो जाएगा, ठीक है। राउंड ब्रैकेट क्लोज, उसके आगे हम लोग लिखेंगे dx और यहाँ पे लिखना होगा हमें dy, ठीक है। यहाँ पर हमने अंदर वाले इंटीग्रेशन में dx लिखा है, इसका मतलब अंदर वाले इंटीग्रेशन पे जो भी लिमिट आएंगे वो x के रहेंगे, ठीक है। जो क्या रहेंगे, 0 से लेकर 1 रहेंगे। ये कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने शुरुआत में देखे थे, 0 से लेकर 1 ये लिमिट रहेंगे, ठीक है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ग्राफ के। लास्ट में क्या लिख रहा है, dy। dy मतलब ये पहले इंटीग्रेशन में जो भी लिमिट आएगा वो किसके लिए स्टैंड करेगा, y की वैल्यू के लिए स्टैंड करेगा। लेकिन y हमेशा आपको इन टर्म्स ऑफ x लिखना होगा अगर फंक्शन अवेलेबल होते हैं तो, ठीक है। तो पहला फंक्शन इधर हम लोग नीचे क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये क्या था, y इज इक्वल टू रूट एक्स था, तो वो हमें अपर लिमिट में पुट करना होगा। डबल इंटीग्रेशन के केस के अंदर सबसे पहले हमें अंदर वाला इंटीग्रेशन परफॉर्म करना होता है, लेकिन अंदर वाला इंटीग्रेशन अगर कांस्टेंट के लिमिट्स वाला रहेगा तो उसे बाद में करना होगा। ये इसका मतलब इस केस में हमें इंटीग्रल का ऑर्डर सेपरेट करना होगा। क्यों, क्योंकि पहले वाले इंटीग्रल पे आपको फंक्शन दिख रहे हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एक्स में लिखे हुए इंटर लिमिट्स दिख रहे हैं, इसके कारण पहले इसे सॉल्व करना है। तो हम लोग ये अंदर वाला इंटीग्रेशन बाहर कर देंगे, 0 से लेकर 1 बाहर किया, और ये बाहर वाला इंटीग्रेशन का लिमिट हम लोग अंदर पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर, और ये रूट एक्स अंदर किया। -6y प्लस 16y कितना होगा, 10y होगा, उसे 10y लिखा। इधर भी ऑर्डर चेंज करना होगा, dy, और लास्ट में क्या लिखना होगा, dx लिखना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें इसका अंदर वाला इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है विद रिस्पेक्ट टू y के साथ। तो ये 10 कांस्टेंट होने के कारण वो आ जाएगा बाहर, ठीक है। 10 कांस्टेंट कंप्लीटली आउटसाइड लिया। पहला इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1, ये एज इट इज लिखा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इस y का इंटीग्रेशन अगर होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, वाई स्क्वायर अपॉन 2 लिखेंगे, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट का ये एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट का ये रूट एक्स लिखा, लास्ट में क्या लिखोगे आप लोग, dx लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो अपॉन का 2 दिख रहा है उसे हम लोग 10 के साथ एडजस्ट करने पर हमें क्या लिखना होगा, 5 लिखना होगा, 10/2 5 हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 लिखा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, y की जगह पर ये अपर लिमिट का वैल्यू रूट एक्स रखना है, y स्क्वायर है, y की जगह पर रख रहे हैं रूट एक्स, तो रूट एक्स का स्क्वायर करने पर क्या लिखना होगा, जस्ट x लिखना होगा, माइनस अभी y की जगह पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, y का स्क्वायर तो वो क्या हो जाएगा, x⁴ हो जाएगा, इधर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में क्या आएगा, ये dx आ जाएगा। आगे फिर से नॉर्मल इंटीग्रेशन करोगे, ये शुरुआत का 5 एज इट इज, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x⁴ का इंटीग्रेशन होगा x⁴ अपॉन 5,
क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। देखो यहाँ पर x की जगह पे लोअर लिमिट का वैल्यू रखने पर कोई मतलब नहीं बनने वाला, तो वो उसे कंसिडर नहीं करोगे, सिर्फ x की जगह पे अपर लिमिट का वैल्यू लोगे 1/2 माइनस 1/5। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी आएगा उसे कैलकुलेट कर लो। ये 5 लिखा शुरुआत का, 5 1 5, 5 - 2 3, 3/10 हो जाएगा। ठीक है, 3/10 अगर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं आगे, तो वो हमें कितना मिलेगा, 3/2 ही मिलेगा। और इसके इक्वल टू के पीछे क्या था, जो ग्रीन्स थ्योरम का राइट साइड वाला पार्ट था वो हमें लिखना होगा। यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन, नीचे आर लिखा, राउंड ब्रैकेट, डो क्यू अपॉन डो एक्स माइनस डो पी अपॉन डो वाई। ठीक है, इसके आगे हमें लिखना होता है डी एक्स और ये डी वाई लिखना होता है। ये वाले पार्ट को हम लोग बी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो ए और बी आपको दोनों इक्वल मिल चुका है। ए वाला पार्ट देखो, ग्रीन सिरम का एलएचएस वाला पार्ट जो कितना मिला था हमें 3/2, जिसे हम लोगों ने ए से रिप्रेजेंट किया था। और ये वाला पार्ट देखो, ग्रीन सिरम का राइट साइड वाला पार्ट जिसे भी हम लोगों ने बी से रिप्रेजेंट किया, उसकी भी वैल्यू कितनी मिली है, 3/2। ठीक है, तो आगे आपको क्या लिखना होगा, फ्रॉम ए एंड बी वी गेट। ठीक है, ए एंड बी वी गेट क्या मिल रहा है आपको, ग्रीन सिरम का एलएचएस और रिस्पेक्टिव आरएचएस वाला पार्ट सेम मिल रहा है। इसके आगे वो दिखाकर हम लोग आगे क्या लिखेंगे, हेंस ग्रीन सिरम इज वेरीफाइड। ठीक है, फ्रॉम ए एंड बी हमें क्या लिखना है, क्लोज इंटीग्रल, यहाँ पे क्या होगा, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इज इक्वल टू, डबल इंटीग्रेशन, नीचे आर लिखोगे, राउंड ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना होगा डो क्यू अपॉन डो एक्स माइनस डो पी अपॉन डो वाई डी एक्स डी वाई। लास्ट में हमें लिखना है हेंस हेंस ग्रीन्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, वेरीफाइड। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी हमें क्वेश्चन में दिया है, वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम फॉर एफ बार इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डॉट आई माइनस एक्स वाई जे एंड सी इज द ट्राइंगल हैविंग वर्टाइसेस ए 0,2, बी 2,0 एंड सी 4,2। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे और सबसे पहले दिए हुए क्वेश्चन को एक बार फिर से लिख लेते हैं। एरो के बाद हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, टू वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम फॉर एफ बार इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डॉट आई माइनस एक्स वाई जे। ठीक है, इसी का मतलब क्या होता है, ये हमने दैट इज लिखा। यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल एफ बार डॉट हमें डी आर बार लिखना होगा। ठीक है, इक्वल टू में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो एफ बार आपको दिया हुआ है ना, आई की जगह पे हम लोग डी एक्स लिख देंगे, तो ये क्लोज इंटीग्रल तो आएगा, लेकिन आई की जगह पे हमें लिखना होगा डी एक्स। ठीक है, इस तो ये डी एक्स लिखा, माइनस यहाँ पर ये एक्स वाई हो जाएगा और जे की जगह पे हमें लिखना होगा डी वाई। तो हमें ये वाले पार्ट के लिए ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें ग्रीन्स थ्योरम का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मेंशन कर देना होता है। नेक्स्ट स्टेप पे मैंने यहाँ पर ग्रीन्स थ्योरम का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख दिया है। ठीक है, एज यू नो बाय ग्रीन्स थ्योरम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखो क्या रहेगा, क्लोज इंटीग्रल, राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इज इक्वल टू, डबल इंटीग्रेशन, नीचे आर लिखा हुआ है, राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा है डो क्यू अपन डो एक्स माइनस डो पी अपन डो वाई, राउंड ब्रैकेट क्लोज, आगे लिखा है डी एक्स डी वाई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अभी हमें क्या करना है, ये जो इक्वल टू के पीछे लिखा हुआ पार्ट है उसे हमें कैलकुलेट करना होगा फॉर द गिवन कर्व दैट इज ट्रायंगल विद वर्टाइसेस 0,2, 2,0 एंड 4,2। आगे हम लोग इस ट्रायंगल को डायग्राम को बना लेंगे ग्राफ के ऊपर। ठीक है, विद देयर गिवन वर्टिसेस। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया वाई एक्सिस। पहला वर्टिसेस आपको क्या दिख रहा है, 0,2, यानी कि ये पॉइंट वाई एक्सिस पे आएगा। ठीक है, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, तो सपोज वो पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा, सपोज 0,2 वो पॉइंट है ए। ठीक है, यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। फिर हमें पॉइंट मेंशन करना होगा 2,0, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट होगा 2, वाई कोऑर्डिनेट होगा 0। ठीक है, तो वो पॉइंट यहाँ पे आएगा ऑलमोस्ट लगभग ये 2,0, ये पॉइंट हम लोगों ने बी ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया आपको, 4,2। ठीक है, 4,2 यानी कि यहाँ पर 2 यूनिट्स आ गए और ऊपर 2 है, तो वो पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं 4,2। ठीक है, और वो पॉइंट का नेमिंग दिया उन्होंने सी वर्टेक्स। तो यहाँ से हम लोग उस ट्रायंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ट्रायंगल को मैं ड्रॉ कर लूँगा, ये ए सी लाइन होगी इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर ये बी सी हमें ज्वाइन करना होगा, ट्रायंगल ये क्लोज कर्व इस तरीके से आएगा। ठीक है, जो कि ट्रायंगल हो रहा है विद वर्टिसेस ए बी सी। इस क्लोज कर्व का पाथ हम लोग इस तरीके से लेते हैं, यहाँ से एरो दिखा दिया, ये ऊपर की तरफ और ये इस तरीके से तरफ। ठीक है, ए सी लाइन का इक्वेशन क्या रहेगा, y इज इक्वल टू ए सी, इस लाइन के ऊपर y का हर बार कोऑर्डिनेट्स कितना रहेगा, 2 रहेगा ना। तो इसका मतलब ए सी लाइन का इक्वेशन क्या रहेगा, ये y इक्वल टू 2, जो कि मैंने उसके ऊपर लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर हमें ए बी लाइन का इक्वेशन निकालना होगा और इधर हमें बी सी लाइन का भी इक्वेशन निकालना होगा। यहाँ पे देखो मैंने ए सी लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ है, दैट इज y इक्वल टू ए बी लाइन का इक्वेशन हम लोग निकालेंगे। उसके पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ। अगर आपके पास दो पॉइंट है, सपोज है x1, y1, और दूसरा पॉइंट है आपके पास x2,
y2। तो इन 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन कैसे निकाला जाता है वो आपको पता होना चाहिए। देखो अगर x1, y1, x2, y2 ये 2 पॉइंट्स आपके पास अवेलेबल थे, तो उनसे पास होने वाले लाइन का इक्वेशन किस तरीके से निकालेंगे वो इस साइड में आपको बता देता हूँ। y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 राउंड ब्रैकेट के अंदर x माइनस x1। ठीक है, ये होगा फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए, जो x1, y1 और x2, y2 इस पॉइंट से पास होगी उसके लिए। ठीक है, तो इस रेक्टेंगल के अंदर जो फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है वो फॉर्मूला यूज़ करके मैं ए बी लाइन का इक्वेशन निकालूंगा। ये x1, y1 आप 0,2 को मानो, x2, y2 आप 2,0 को मानो। तो नीचे देखो हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी निकाल लेंगे। ठीक है, इसे x1, y1 मानना है आपको, इसे x2, y2 मानना है। तो लेफ्ट साइड में y माइनस y1 करना होता है, तो y1 कितना इधर 2 है, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 करना होता है, y2 कितना है 0, 0 माइनस कितना करोगे 2, तो 0 माइनस 2 किया, x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 0 होगा नीचे, इधर राउंड ब्रैकेट आएगा, इधर x माइनस x1 होगा, x1 कितना है यहाँ पर 0 था, तो इधर 0 लिखा। ठीक है, तो देखो ये y रहेगा, ये इक्वल टू कर देता हूँ, ये -2 मैं आगे पुट करने वाला हूँ, -2 अपॉन 2 कितना होगा -1, ये -1 x के साथ मल्टीपल होगा तो -x। ठीक है, तो ये क्या बनेगा 2 माइनस x बनेगा। ये इक्वेशन किसका मिला आपको, लाइन ए बी के लिए मिला। अभी आप लाइन BC का इक्वेशन निकालने के लिए इसे x1 y1 मानो और इसे x2 y2 मानो। क्या कहा, लाइन BC का इक्वेशन निकाल दोगे तो आप लोग 2,0 को x1 y1 मानो और ये 4,2 को x2 y2 मानो। तो लाइन BC का इक्वेशन मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ लाइन BC, सिमिलरली मतलब बाय दिस सेम फॉर्मूला। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन BC आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 2 प्लस x ये मिलेगा। ठीक है, इसे हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं। देखो ग्रीन्स थ्योरम को हमें वेरीफाई करना था, इसका मतलब इसके लेफ्ट साइड वाला पार्ट हमें सेपरेटली कैलकुलेट कर देना है। जो भी वैल्यू आएगी उसको हम लोग इक्वल टू के आगे वाला पार्ट भी सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे, उसके साथ मैच करेंगे। अगर दोनों सेम वैल्यूज आती है तो इसका मतलब ग्रीन्स थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्लोज कर्व क्या दिया था, हमें ट्रायंगल दिया था। सबसे पहले हम लोग ये वाला कर्व कंसिडर करेंगे, इसे मैं C1 लिख लेता हूँ, इसे मैं C2 लिख लेता हूँ और ये इसे मैं C3 लिखूंगा। ठीक है, C3 का इक्वेशन क्या रहेगा, y इक्वल टू C1। इस कर्व का इक्वेशन क्या होगा, जो कि लाइन AB का इक्वेशन हमें मिला था, वो कितना है, y इक्वल टू 2 माइनस एक्स। तो इधर मैं साइड में लिख लेता हूँ इससे एरो दिखाकर, ये क्या है, y इक्वल टू 2 माइनस एक्स है। और BC का इक्वेशन क्या आया था वो मैं साइड में दिखा देता हूँ, y इक्वल टू 2 प्लस एक्स आया हुआ था। ठीक है, इसके आगे आप लोग क्या लिखोगे, नाउ कंसिडरिंग लेफ्ट साइड। ठीक है, नाउ कंसिडरिंग हम लोग लिखेंगे लेफ्ट साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया। ठीक है, वो क्या है, दैट इज क्लोज इंटीग्रल, यहाँ पर क्या होगा, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। ठीक है, ये वाला पार्ट कंसिडर करना होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट कर्व हम लोग कौन सा लेंगे, फॉर C1 लिखा, यहाँ पे मैंने कॉलम दिखाया। कर्व पहला मैं ले रहा हूँ लाइन AB वाला। ठीक है, लाइन AB का इक्वेशन क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स है, तो वो लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं हम लोग इक्वेशन, या फिर कर्व y इक्वल टू 2 माइनस एक्स। इसका डिफ्रेंशिएट करने पर ये dy हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करते हो तो ये माइनस dx हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में ये वाला पार्ट तो आएगा, तो क्लोज इंटीग्रल राउंड ब्रैकेट पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई लिखा। ठीक है, राउंड ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई की वैल्यू देखो क्या होगी अपने पास, वो वैल्यू अपने पास ये रहेगी, क्लोज इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स वाई डी वाई। यहाँ पर हम लोगों ने पी और क्यू को मेंशन करके डो क्यू अपॉन डो एक्स और डो पी अपॉन डो वाई निकाल लेना चाहिए था, लेकिन जो कि मैंने अभी यहाँ पे नहीं किया, शुरुआत में, बाद में कर लूँगा। ठीक है, जब हम लोग इक्वल टू के राइट साइड वाला पार्ट इवेल्यूट करेंगे तब उसे पी और क्यू को निकालेंगे। अभी हम लोग इसे डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड में क्या है, क्लोज इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स वाई डी वाई। ठीक है, तो इधर क्या करूँगा, क्लोज इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स था माइनस एक्स वाई, यहाँ पे हमें लिखना है डी वाई, लास्ट का ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया। ठीक है, तो देखो ये इक्वल टू कर दिया, फिर से क्लोज इंटीग्रल, यहाँ पर ये ब्रैकेट एक्स स्क्वायर लिखा, ये डी एक्स लिखा, माइनस एक्स लिखा। वाई की वैल्यू हमें क्या रखनी है, वाई की वैल्यू रखनी है हमें 2 माइनस एक्स। तो इधर साइड में ब्रैकेट में वाई की वैल्यू मैंने रख दी 2 माइनस एक्स, साइड में आपको दिख रहा है डी वाई का मतलब आपको क्या लेना है, माइनस डी एक्स, तो ये माइनस डी एक्स रख दिया। ठीक है, ये सब कुछ आपको एक्स के टर्म में दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सब कुछ एक्स के टर्म में दिख रहा है। तो एक्स की लिमिट क्या रहेंगे, देखो ए बी लाइन के लिए, लाइन ए बी के लिए एक्स की लिमिट क्या रहेगी, एक्स कोऑर्डिनेट 0 और एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 2 है, तो एक्स की लिमिट क्या रहेगी, 0 से लेकर 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 लिखा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ये देखो ये माइनस एक्स जाएगा अंदर, पहले क्या कर लेते हो, ये माइनस एक्स और ये बाहर का माइनस। ठीक है, माइनस डी एक्स था ना, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस एक्स अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखा,
ये माइनस साइन बन गया प्लस, तो प्लस लिखा, एक्स जा रहा है अंदर तो ये 2x लिखा, ये प्लस एक्स अंदर जा रहा है अंदर तो इधर माइनस एक्स है तो क्या बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लास्ट में क्या होगा, ये dx होगा। ठीक है, dx को मैंने कंबाइनली बाहर निकाल दिया तो इधर मुझे dx दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इधर से मैं dx को कैंसिल कर देता हूँ। तो अभी देखो ब्रैकेट के अंदर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है तो वो नहीं लिखेंगे। इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 क्या होगा, सिर्फ 2x होगा, लास्ट का होगा ये dx। इसका इंटीग्रेशन करने पर ये 2 साइड में कांस्टेंट के कारण x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2, इधर से 2 कैंसिल, 2 कैंसिल करने के बाद बचेगा एक्स स्क्वायर, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2, तो यहाँ से फाइनल आंसर कितना आएगा, अपर लिमिट की वैल्यू पुट करने पर आएगा वो 4, 2 स्क्वायर यानी कि 4। ठीक है, इसे हम लोग अंडरलाइन कर देंगे, इसे नंबर 1 कर देंगे। ये कर्व 1 को ट्रेस करने पर हमें आए हुए इंटीग्रेशन की वैल्यू है। इसके लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, क्लोज इंटीग्रल पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। ठीक है, राउंड ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद अभी हमें कर्व C2 कंसिडर करना होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये सेकेंड पॉइंट लिखा। ठीक है, यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया, फॉर C2 कर्व का इक्वेशन क्या था, देखो C2 कर्व का इक्वेशन यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन BC। पहले मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन BC डायरेक्टली लिखा था सिमिलरली y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स, लेकिन एक्चुअल में वो था x माइनस 2, जो कि मैंने यहाँ पर करेक्शन कर दिया था लेकिन बताना रह गया था। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन BC आपको क्या मिलेगा, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 मिलेगा बाय दिस सेम फॉर्मूला जो कि हम लोगों ने यहाँ पर रेक्टेंगल के अंदर मेंशन किया हुआ था। ठीक है, तो C2 कर्व का इक्वेशन हमें क्या लिखना होगा, x माइनस 2 ये लिखना होगा। इसका डिफरेंशिएट करने पर हम लोग लेफ्ट साइड में लिखेंगे dy और इक्वल टू के आगे हमें लिखना होगा dx। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें ग्रीन्स थ्योरम का LHS वाला पार्ट लिख देना है। नीचे मैंने यहाँ पर ग्रीन्स थ्योरम का LHS वाला पार्ट लिख दिया था, उसके आगे हमें इक्वल टू के आगे क्वेश्चन में जो पूछा था वो वाला पार्ट लिखना होगा। क्वेश्चन के आगे देखो ये वाला पार्ट रहेगा आपके सामने, क्लोज इंटीग्रल राउंड ब्रैकेट के अंदर आएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स वाई और यहाँ पे होगा डी वाई, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अभी आपको क्या करोगे, y की जगह पर आपको ये वैल्यू रखनी होगी x माइनस 2 और dy की जगह पे dx ये वैल्यू रखनी होगी, यानी कि ये सब कुछ कैसे मिलेगा आपको, इन टर्म्स ऑफ x मिल जाएगा। तो शुरुआत में देखो यहाँ पर इक्वल टू पुट कर दिया, यहाँ पर ये इंटीग्रेशन साइन आएगा। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर डी एक्स ये एज इट इज़ लिखना होगा हमें, माइनस एक्स लिखा, साइड में y दिख रहा है, y की वैल्यू क्या रखनी होगी, x माइनस 2 रखनी होगी, तो x माइनस 2 पुट कर दी, डी वाई क्या रखना होगा, डी एक्स रखना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये देखो ये सब कुछ आपको x के टर्म में दिख रहा है, तो इक्वेशन फॉर लाइन बी सी में आपको x के लिमिट क्या रहेंगे वो लिखने होंगे। देखो इस ग्राफ के अंदर इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी क्या था, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 आया हुआ था, तो ये मैं करेक्शन कर देता हूँ, यहाँ पर भी x माइनस 2 ये आया हुआ था, जहाँ पर x की लिमिट क्या होंगे, 2 से लेकर 4 तक रहेंगे। ठीक है, x की लिमिट क्या रहेगी, 2 से लेकर 4 आएंगे, तो यहाँ पर आप लोग इंटीग्रल लिमिट क्या मेंशन करोगे, 2 से लेकर 4। नेक्स्ट स्टेप में आपको ये dx एज अ कॉमन बाहर लेना होगा, तो इक्वल टू इंटीग्रल लिमिट रहेंगे 2 से लेकर 4, हम लोग dx को आउटसाइड लेंगे तो इधर से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस एक्स इंटू एक्स ये रहेगा एक्स स्क्वायर, और ये माइनस एक्स और ये माइनस 2 क्या हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ये dx कॉमन बाहर निकाला हुआ, अंदर से प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल, 2x बचेगा, 2x का इंटीग्रेशन कर देंगे, 2 इज द कांस्टेंट साइड में लिखा, x का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिखोगे, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट का 2 अपर लिमिट का 4, यहाँ से 2 कैंसिल हो रहा है, 2 कैंसिल करने के बाद बचा हुआ पार्ट क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस एक्स स्क्वायर के लिए लोअर लिमिट 2 होगा और अपर लिमिट होगा 4, तो यहाँ से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने पर हमें वैल्यू क्या मिलेगी, देखो एक्स की जगह पे पहले अपर लिमिट का वैल्यू 4, 4 स्क्वायर होगा 16 माइनस, उसके बाद हमें एक्स की जगह पे लोअर लिमिट का वैल्यू लेके आना होगा, वो होगा 2, 2 स्क्वायर कितना होगा 4, तो 16 माइनस 4 हम लोग कितना लिखेंगे, ये 12 लिख देंगे, और इक्वल टू के पीछे हमें लिखना होगा यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल राउंड ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, और यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सेकेंड कर्व को ट्रेस करने पर इंटीग्रल का वैल्यू कितना मिला है, 12, इसे हम लोग नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर लेंगे, तो ये नंबर 2 मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अभी आपको कर्व C3 कंसिडर करना होगा। C3 कर्व के लिए इक्वेशन क्या रहेगा, y इज इक्वल टू 2 ये रहेगा। ठीक है, तो देखो आगे हम लोग क्या मेंशन कर रहे थे, फॉर C3 कर्व इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू 2 ये होगा, इसका डिराइवेटिव्स करने पर हमें dy क्या मिलेगा, dy इज इक्वल टू रहेगा 0। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिख देना है, फिर से ये ग्रीन थ्योरम का लेफ्ट साइड वाला पार्ट लिख देना होगा। ठीक है, क्लोज इंटीग्रल राउंड ब्रैकेट के अंदर आएगा यहाँ पर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई और राउंड ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें इक्वल टू के आगे क्वेश्चन वाला ही पार्ट लिखना होगा, जो क्या था, एक्स स्क्वायर डी एक्स था माइनस एक्स वाई डी वाई था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा, माइनस एक्स वाई ये डी वाई कर दिया यहाँ पर, लेकिन y की वैल्यू क्या लेनी होगी, हमें 2 लेनी होगी, और डी वाई क्या हो जाएगा 0, अगर डी वाई 0 हो जाएगा तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, माइनस के आगे वाला सिर्फ एक्स स्क्वायर डी एक्स यही बचेगा।
तो इक्वल टू के आगे हमें क्या लिखना होगा, ये इंटीग्रेशन आएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर डी एक्स बचेगा तो वही लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक्स के ही लिमिट लिखने होंगे फॉर और C3 कर्व हमें x की वैल्यू मिलेगी 4 और x की अपर लिमिट की वैल्यू मिलेगी 0। ठीक है, C3 कर्व का इक्वेशन देखो क्या था, y इक्वल टू 2 था, जिसमें पॉइंट C के ऊपर x का कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है 4 और पॉइंट A के ऊपर x का कोऑर्डिनेट हो रहा है 0। पाथ देखो ये लेफ्ट साइड जा रहा है, तो इसका मतलब x का आपको लोअर लिमिट यूज़ करना है 4 और x का अपर लिमिट आपको यूज़ करना है 0। ठीक है, जो हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे, लोअर लिमिट की जगह पे आएगा 4 और अपर लिमिट की जगह पे आएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर देना होगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब अपॉन 3। ठीक है, तो ये एक्स क्यूब अपॉन 3 लिखा, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट होगा 0, लोअर लिमिट होगा 4 और अपर लिमिट में होगा 0। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने पर हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा, -64 अपॉन 3। ठीक है, इसे हम लोग नंबर 3 से रिप्रेजेंट कर लेंगे, ये नंबर 3 मैंने यहाँ पे लिखा और इसके इक्वल टू के पीछे हमें ग्रीन्स थ्योरम का एलएचएस वाला पार्ट लिख देना होगा, जो क्या रहेगा, क्लोज इंटीग्रल राउंड ब्रैकेट के अंदर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ये होता है। ठीक है, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप है, अभी आपको क्या करना होगा, एडिंग इक्वेशन 1 2 और 3 ये कर देना है। एडिंग इक्वेशन 1 2 3 करने वाला पार्ट हम लोग दूसरे पेज पे कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 2 3 करने पर लेफ्ट साइड में तो ये एक ही बार लिखना होगा हमें, दैट इज क्लोज इंटीग्रल पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। ठीक है, ये एक ही बार लिखना होगा, उसके सामने इक्वल टू देकर हम लोग जो इक्वेशन 1 2 और 3 में वैल्यूज आई थी उनका एडिशन कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व करने पर हमें आंसर मिला था 4, इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करने पर हमें आंसर मिला था 12 और इक्वेशन नंबर 3 सॉल्व करने पर हमें आंसर मिला है 64 अपॉन 3। ठीक है, तो इसका एडिशन करने पर हमें देखते हैं आंसर कितना मिलता है। 4 + 12 -64/3 करने पर हमें आंसर मिलेगा -16/3। ठीक है, तो वो लिख लेते हैं यहाँ पर, -16/3 लिखा। इसे नंबर ए से रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ए नहीं, इक्वेशन ए से रिप्रेजेंट करेंगे। लेफ्ट साइड वाला पार्ट ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पर हमें क्या मिला है, प्रॉपर ग्रीन्स थ्योरम के अंदर एलएचएस वाला जो पार्ट होता है उसकी वैल्यू मिली है -16/3। ठीक है, तो इसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, ग्रीन्स थ्योरम के अंदर जो राइट साइड वाला पार्ट होता है पर्टिकुलर उसे ही सेलेक्ट करेंगे और उसका राइट साइड वाला पार्ट क्या इंटीग्रेशन करने पर हमें जो आंसर मिलता है वो हमें -16/3 अगर आता है तो इसका मतलब ग्रीन्स थ्योरम वेरीफाइड हो जाएगा। देखो क्वेश्चन के अंदर शुरुआत में हम लोगों ने स्पीड मेंशन नहीं किया था और क्यू भी मेंशन नहीं किया था, उसे अभी हम लोग मेंशन कर देते हैं। इक्वल टू के राइट साइड वाले पार्ट में हमें उनकी रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज राइट साइड वाले पार्ट में डो क्यू अपॉन डो एक्स और डो पी अपॉन डो वाई इसे हमें लिखना होता है। तो देखो दिए हुए क्वेश्चन के अंदर हमें पी की वैल्यू क्या मिलेगी वो डायरेक्टली लिख लेते हैं कंपेयर करने पर। हियर देखो क्वेश्चन इस तरीके से बना था, इंटीग्रेशन एक बार डॉट डी बार करने पर, तो पी की वैल्यू क्या होती है, डी एक्स के साइड वाला टर्म, तो यहाँ पर हम लोग पी की वैल्यू को क्या मेंशन कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर। तो इधर डो पी अपॉन डो वाई करने पर हमें आंसर क्या मिलेगा, सिंपली 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये 0 लिख लिया। आगे हम लोग क्यू की वैल्यू मेंशन कर देंगे, क्यू की वैल्यू यानी कि डी वाई के साइड में आया हुआ टर्म, डी वाई के साइड में क्या दिख रहा है आपको, -xy। इसे हमने डिफरेंशिएट करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, तो डो क्यू बाय डो एक्स करने पर राइट साइड में क्या रहेगा, -y रहेगा। ठीक है, अभी हम राइट साइड वाला पार्ट कंसिडर करेंगे ग्रीन्स थ्योरम का। तो यहाँ पे देखो मेंशन किया हुआ है, नाउ कंसिडरिंग आरएचएस। तो आरएचएस वाला देखो ग्रीन्स थ्योरम के आरएचएस वाला पार्ट भी मेंशन कर दिया है, दैट इज डबल इंटीग्रेशन, नीचे आर लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर डो क्यू अपॉन डो एक्स माइनस डो पी अपॉन डो वाई डी एक्स डी वाई इक्वल टू के आगे हमें फिर से ये डबल इंटीग्रेशन रखना होगा। राउंड ब्रैकेट के अंदर हम लोग डो क्यू अपॉन डो एक्स की वैल्यू रखेंगे जो कितनी थी, -y थी। ठीक है, और डो पी अपॉन डो वाई की वैल्यू तो हमें 0 मिली थी, तो हमें कुछ मेंशन नहीं करना होगा। इधर राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, आगे हम लोग क्या लिखेंगे, डी एक्स और लास्ट में क्या लिखेंगे, डी वाई। लास्ट में डी वाई दिख रहा मतलब पहले वाले इंटीग्रेशन पे जो भी लिमिट आएंगे वो y के लिए स्टैंड करेंगे, और अंदर यहाँ पे dx दिख रहा है मतलब अंदर वाले इंटीग्रेशन पे जो लिमिट आएंगे वो किसके लिए स्टैंड करेंगे, x के लिए स्टैंड करेंगे। यहाँ पर हमें लिमिट पुट करने के लिए जो हम लोगों ने क्लोज कर्व निकाला था यानी कि ट्रायंगल का डायग्राम निकाला था उसे हमें एक बार चेक कर लेना होगा। देखो इस ट्रायंगल के डायग्राम में y की लिमिट बोल रहा हूँ मैं, y की लिमिट, y का लोअर लिमिट कितना होगा, 0 होगा, और y का मैक्सिमम यानी कि अपर लिमिट कितना होगा, 2 होगा। इस 2 के आगे y का आगे हमें लिमिट भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो y का लोअर लिमिट कितना होगा, इस पॉइंट से स्टार्ट होगा ना y, और y ऊपर से मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, और y का मैक्सिमम लिमिट कितना होगा, 2 होगा, 2 के आगे y जा ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब हम लोग y की लिमिट क्या कंसिडर कर सकते हैं, 0 से लेकर 2। लास्ट में dy दिख रहा है, इसका मतलब हम लोग y की लिमिट क्या लिखेंगे, 0 से लेकर 2 ऐसा मेंशन कर देंगे। ठीक है, और अंदर हमें dx दिख रहा है, अगर अंदर हमें dx दिखता है तो अंदर वाले फंक्शन में x की लिमिट हो गए, लेकिन x के लिमिट हमें इन टर्म्स ऑफ y लिखने होते हैं, इतना याद रखो। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये होती है कि फंक्शन अवेलेबल होनी चाहिए।
और यहाँ पर अपने पास फंक्शन अवेलेबल है। पहला देखो क्या लिखा था, y इज इक्वल टू माइनस एक्स लिखा था, लेकिन हमें x इन टर्म्स ऑफ y लिखना है ना, लास्ट में डी एक्स है इसके कारण, तो ये माइनस एक्स अगर पीछे जाएगा तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, और प्लस वाई आगे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा। ये इसका मतलब हमें लोअर लिमिट क्या रखना होगा, x इज इक्वल टू क्या रहेगा, टू माइनस वाई रहेगा। तो ये रहेगा लोअर लिमिट x इज इक्वल टू माइनस वाई लिखने वाला, जो कि हमने डिनोमिनेटर में लिखा, ये x ये टू माइनस वाई लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया x का लोअर लिमिट। ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे, x का अपर लिमिट मेंशन कर देंगे। एक्स का अपर लिमिट आपको मिलेगा, अगर ये प्लस एक्स है, माइनस टू पीछे जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो एक्स का अपर लिमिट मिलेगा आपको वाई प्लस टू, ठीक है। तो इधर क्या कर देंगे, वाई प्लस टू या फिर टू प्लस वाई लिख लेता हूँ, तो ये टू प्लस वाई मैंने लिख दिया है। सबसे पहले हमें यहाँ पर अंदर वाला इंटीग्रेशन परफॉर्म करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, ये माइनस फाइव रहेगा कांस्टेंट, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन जीरो से लेकर टू, ये वाला पार्ट एज इट इज रखा, माइनस फाइव कांस्टेंट था तो वो रखा साइड में। इधर ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया, ठीक है, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, जिसके अंदर हम लोगों ने डी एक्स का इंटीग्रेशन कर दिया एक्स, लो लिमिट होगा टू माइनस वाई, अपर लिमिट होगा टू प्लस वाई, लास्ट में क्या आएगा, ये डी वाई आ जाएगा, ठीक है। पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन जीरो से लेकर टू लिखा, माइनस वाई कांस्टेंट साइड में एज इट इज, एक्स की जगह पे अपर लिमिट की वैल्यू दैट इज टू प्लस वाई माइनस ब्रैकेट, एक्स की जगह पे लोअर लिमिट का वैल्यू दैट इज टू माइनस वाई, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में ये लिखा डी वाई। इस राउंड ब्रैकेट को ओपन करने पर कैंसिल क्या हो जाएगा, प्लस टू माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ टू वाई बचेगा, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन जीरो से लेकर टू रहेगा, ये माइनस वाई साइड का, अंदर से क्या बचा, ये प्लस टू वाई हो गया, राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में क्या रहेगा, ये डी वाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये माइनस साइन और ये जो टू है उसको हम लोग इंटीग्रेशन के आगे लिख सकते हैं, तो माइनस टू आगे लिखा, इंटीग्रेशन जीरो से लेकर टू लिखा, ये वाई इंटू वाई क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। लास्ट में ये डी वाई रहेगा। वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा वाई क्यूब अपॉन थ्री, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट टू, ठीक है। ये बाहर का माइनस टू एज इट इज रख दिए, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, वाई की जगह पे अपर लिमिट का वैल्यू ही पुट करना होगा टू, जीरो रखने का कोई मतलब नहीं बनने वाला। टू क्यूब कितना होगा, एट, डायरेक्टली लिख लेते हैं एट अपॉन थ्री, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर कितना होता है, माइनस सिक्सटीन अपॉन थ्री, ये हो जाएगा। देखो यहाँ पर इस इक्वल टू के पीछे क्या था, ग्रीन्स थ्योरम का आरएचएस वाला पार्ट था, जिसे हम लोग एक बार फिर से लिख देंगे, ठीक है। तो देखो इस माइनस सिक्सटीन अपॉन थ्री के लेफ्ट साइड में क्या था, ग्रीन्स थ्योरम का इक्वल टू के आगे वाला पार्ट था, वो क्या रहेगा, डबल इंटीग्रेशन, यहाँ पर आर रहेगा, राउंड ब्रैकेट दो क्यू अपॉन दो एक्स माइनस दो पी अपॉन दो वाई, राउंड ब्रैकेट डी एक्स और डॉट डी वाई। इसकी वैल्यू हमें कितनी मिली, माइनस सिक्सटीन अपॉन थ्री मिली। इसे हम लोग नंबर बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो नंबर ए में हमें क्या मिला था, नंबर ए वाला पार्ट ऊपर हमने कैलकुलेट किया हुआ, क्लोज इंटीग्रल पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इज इक्वल टू माइनस सिक्सटीन अपॉन थ्री मिला, और लास्ट में हमें इक्वेशन नंबर बी में भी ग्रीन सेम का आरएचएस वाला पार्ट क्या मिला, डबल इंटीग्रेशन दो क्यू अपन दो एक्स माइनस दो पी अपन दो वाई डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस सिक्सटीन अपॉन थ्री, ठीक है। तो हम लोग आगे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशंस ए एंड बी, ठीक है। इक्वेशन नहीं बोला तो भी चलता है, डायरेक्टली आप लोग ऐसा भी मेंशन कर सकते थे, फ्रॉम ए एंड बी वी गेट, ठीक है। तो आपको क्या लिखना होगा आगे, ग्रीन्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट हो रहा है ना, उसको फिर से लिख देना होगा, यानी कि एलएचएस और आरएचएस मैच हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो आगे फ्रॉम ए एंड बी वी गेट, हमें ये आइडेंटिटी इक्वल मिलेगी, ठीक है। तो इसकी क्या आगे हम लोग क्या मेंशन कर सकते हैं, हेंस ग्रीन्स थ्योरम इज वेरीफाइड। आगे हमें लिखना होगा हेंस ग्रीन्स थ्योरम इज वेरीफाइड, ठीक है। इसी के साथ अपना ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम के साथ अभी के लिए ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। लेक्चर एंड करने से पहले सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाले न्यू अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे, हेल्पफुल लग रहे, तो वीडियो को लाइक कर देना और इसे अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कर देना, ठीक है। तो अभी के लिए रुकता है यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।